ओम शांति। गार्डन ऑफ द सोल नामक श्री चिन्मय की किताब में एक कहानी का वर्णन है। दो चोर हैं और दोनों मित्र हैं और दोनों को आपस में बहुत ईर्ष्या है। और मनुष्य का ये स्वभाव है कि दोस्ती और ईर्ष्या साथ साथ चलती है। दोनों चोर एक दिन मिलते हैं और पहले चोर के हाथ में एक स्वर्णिम पात्र है, द गोल्डन कप। दूसरा चोर पूछता है आश्चर्यचकित होकर कि तुम्हें ये पात्र कहाँ से मिला। पहला चोर कहता है एक सन्यासी की कुटिया से। मित्र चोर पूछता है एक सन्यासी की कुटिया से, इतना महंगा उसके पास कहाँ से आया होगा। पहला चोर कहता है वो मुझे नहीं पता, पर वो अपनी कुटिया में रहता है और इन सब सांसारिक वस्तुओं से वो पार है, असंग है। हो सकता है उसके बहुत से शिष्य हैं, भक्त है, उनमें से ही किसी ने दिया हो। ये सुनकर दूसरा चोर ईर्ष्या से भर जाता है और अपनी ईर्ष्या छिपाने के लिए कहता है मैंने आज से सोच लिया है चोरी छोड़ करना बंद कर दूंगा। पहला चोर पूछता है क्यों। दूसरा कहता है मैंने बहुत सोचा, ये पाप कर्म है, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, और अब मैं जो भी वस्तुएं मेरे पास है सब उनके मालिकों को लौटा दूंगा, और जो वस्तु मैं बेच चुका हूं वो तो नहीं लौटा पाऊंगा, पर जो भी बची कुची है और जितने ज्ञात मालिक है मैं उनको वो वस्तु दे दूंगा। अब मुझे अच्छा व्यक्ति बनना है, लोगों की आंखों में अच्छा व्यक्ति बनना है, भलाई का जीवन जीना है, और चोरी का ये मार्ग मैं कल से छोड़ दूंगा। पहला चोर जब ये बात सुनता है उसमें भी ईर्ष्या होती है कि मेरा दोस्त चोरी छोड़ रहा है और मैं नहीं छोड़ू, मैं भी छोड़ता हूं। तुम कल से छोड़ रहे हो, मैं आज से और अभी से छोड़ता हूं। और ये जो सोने का कप है इसे मैं अभी जाकर उस सन्यासी को लौटा कर आता हूं। और उस सन्यासी की कुटिया में जाता है। सन्यासी अब भी ध्यान मग्न है, कुछ छोटी कुटिया है, कुटिया के बाहर एक वृक्ष है, दिन भर वहां ध्यान करता है, रात में सोता है। पहला ये चोर अपना पात्र छिपाए हुए उस सन्यासी से मिलता है और कहता है मेरा एक मित्र है, उसकी एक समस्या है। हमेशा व्यक्ति अपनी समस्या बताते हुए क्या कहता है, ये मेरी समस्या नहीं है, मेरे एक दोस्त की समस्या है। इसमें थोड़ी सुरक्षा रहती है। किसी से प्रश्न पूछो तो क्या पूछते हैं, मेरा एक दोस्त है उसको थोड़ा डिप्रेशन हो रहा है, आप क्या सजेस्ट करेंगे। मेरा एक दोस्त है उसका अमृत वेला होता नहीं है, सब करने के बाद भी आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए उसने। मेरा एक रिश्तेदार है, ज्ञान में चलता है पर ब्रह्मचर्य में बहुत लड़खड़ा रहा है,
आपका क्या सजेशन है, क्या करना चाहिए? चोर पूछता है, मेरा एक मित्र है और उसकी एक समस्या है। वो चोर है और अब चोरी छोड़ना चाहता है। सन्यासी कहता है, अच्छा है, छोड़ना चाहिए। और जो चोरी की हुई वस्तुएं हैं वो उनके मालिकों को दे देना चाहता है। पर यदि मालिक न ले तो, अगर मालिक ये सोच ले ये अपवित्र हो गई है वस्तु और न ले तो, सन्यासी कहता है फिर वो वस्तु उसी व्यक्ति की हो गई, उसी चोर की। तब वो कप निकालता है और कहता है, ये आज मैंने आपके कुटिया से चुराया था। वो सन्यासी देखता है और कहता है, अच्छा ये मेरा है? वो कहता है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मिट्टी का घड़ा मेरे लिए काफी है। इन महंगी वस्तुओं का मुझसे क्या संबंध? मैं संसार की वस्तुओं से विरक्त हूं। वो चोर कहता है, इसे मैं नहीं चुराया है। सन्यासी कहता है, अब ये वस्तु तुम्हारी हुई और मैं ऐसा कोई भेदभाव नहीं समझता, सभी ईश्वर की संतान है, चोर क्या और साधु क्या, इसे तुम ही रख लो। और वो चोर उस कप को लेकर वापस लौटता है। और जब दूसरा मित्र ये देखता है ये लौटा है परंतु कप अब भी साथ में है, इसने लौटाया नहीं, तब तो जलन और बढ़ जाती है। वो जो उसने कहा था कि मैं चोरी कल से छोड़ दूंगा, वो तो एक आवरण मात्र था उस ईर्ष्या को छिपाने का। पहला चोर बदल जाता है, कप उसके पास रह जाता है, और दूसरा चोर और अधिक जलन से भर जाता है। कहानी यहां समाप्त हुई। परिवर्तन जब तक आंतरिक प्रेरणा से ना हो और उसमें दिखावे का भाव हो, वो झूठा परिवर्तन है और स्थायी नहीं। भीतर कोई अनुभूति चेतना को झकझोर दे, पूरे अस्तित्व को हिला दे, तब क्रांति का जन्म होता है। अन्यथा केवल पाखंड, ढोंग, दिखावा। हम दूसरों के सामने ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं पहले वैसा था, अब मैं बदल गया हूं। परिवर्तन मौन व्रत है, उसमें किसी दूसरे का कोई काम नहीं, देखने दिखाने का उसमें कुछ नहीं। स्वयं परिवर्तन कर आगे बढ़ो। जितनी गहरी महसूसता उतना स्थायी परिवर्तन। जितनी महसूसता उथली उथली, सतही, सुपरफिशियल, उतना परिवर्तन भी दिखावे वाला, अल्पकालीन। कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और उसे महसूस होता है ये बीमारी मेरे ही किसी गलत खान पान,
या जीवन शैली या विचारधारा से हुई है। यदि ये अनुभूति बहुत डीप नहीं, तो थोड़े समय के लिए वो परिवर्तित होगा, कुछ दिनों के लिए, ठीक होने बाद वापस उसी जाल में फंस जाएगा। इसलिए ये जीवन एक बेहद की पाठशाला है। इसमें घट रही घटनाएं क्लासेस है, आ रही परिस्थितियां वक्ता है, और जिसे हम समस्या कह रहे हैं वो केवल मन की कल्पना है। जीवन में समस्याएं नहीं है, परिस्थितियां है, और परिस्थितियों से हम जब लड़ते हैं तो समस्याओं का जन्म होता है। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी, परिवर्तन की शक्ति। ढीली हो जाती है। मुरली में शब्द है ढीली। जब तक तुम्हारा परिवर्तन ढीला है, विश्व का परिवर्तन हो नहीं सकता। तो आज की अव्यक्त वाणी पहले आप बताएंगे, पूरी मुरली में क्या क्या कहाँ कहाँ बाबा ने कहा है, कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से रहस्य खुले हैं, कौन कौन सी गहरी गहरी बातें हैं। क्या कहा? क्या क्या है आज की मुरली में, जो जिसको याद है? विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक, और कारण को निवारण, और दृढ़ता, परिवर्तन, और नए साल का क्या? मुबारक, बधाई और विदाई, पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई, और तो नहीं करना, तो क्या करेंगे? वो तो नहीं करना, तो क्या करेंगे? होना ही है करना। और हिम्मत, हिम्मत का पाव, और इष्ट देव, इष्ट देवता स्वरूप, और मुरलीधर से प्यार, तो पढ़ाई से प्यार, और विश्व का कर सकते हो परिवर्तन, स्व का नहीं कर सकते, और रहम दिल, कृपालु, दयालु, और मोल्डिंग, रियल गोल्ड मोल्ड, और दुखी आत्माओं को दुख से छुड़ाना है। जो तूफान आया है भारत में, विशेषतः पंजाब, कितने सारे गांव बह गए, लाखों जानवर, लाखों खेत, और लोग बहुत दुख में हैं। कितने सालों बाद, 92 के बाद आया हुआ ये आई हुई ये प्रचंड त्रासदी, चारों तरफ तांडव नृत्य। तो सभी एक सेकंड दुखी आत्माओं को सुख की किरणें भेजेंगे। आंखें बंद।
ओम शांति। और क्या कहा आज? हम्म हम्म परम धाम। 1 सेकंड में कहाँ पहुंचो? परम धाम। और कहाँ पहुंचो 1 सेकंड? स्वर्ग में। और क्या कहा? अलबेलापन आता है जब अपनी परिवर्तन शक्ति कम होती है और दूसरों को देखने लगते हैं। और विश्व परिवर्तक हो, लंदन के परिवर्तक नहीं हो केवल, भारत के परिवर्तक नहीं हो केवल, और समाने की शक्ति। सहन करेंगे, समाएंगे, झुकेंगे, मरेंगे, प्राण जाए पर वचन न जाए। और क्रोध पिता है और उसका पुत्र कौन है? क्रोध का पुत्र रोब। और क्या? मुख। हाँ, मुख भी मीठा, रूहानियत और मुस्कान, कड़वाहट नहीं। और दृढ़ता की चाबी पर समय पर गुम हो जाती है। छोटी सी लाइन है, बहुत बहुत पावरफुल बोल दी बाबा ने। चाबी सबके पास है, परंतु समय पर कहाँ गुम हो जाती है? हाँ, कहाँ गुम हो जाती है? तो आज की मुरली से हम 7 बातें देखेंगे। 7 बातों में 28 बातें हैं। आज 7 तारीख है ना। 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6 और 7 की 7। सबसे पहला 1 सेकंड। 1 सेकंड ट्रैवल। कहाँ जाना है? परम धाम। और कब कब जाना है? क्या कहा बाबा ने? किसका टेंशन रखो दिन भर? इस ड्रिल का। दिन में कई बार 1 सेकंड में कहाँ पहुंच जाओ? परम धाम। तो अभी अभी पहुंचेंगे सभी 1 सेकंड में। परम धाम का कोई एक नाम ले लो, स्वीट होम, और पहुंचो वहां। सभी परम धाम में स्थित अपने घर, स्वीट साइलेंस में। शांति। क्या कहा? मन के मालिक बनो एकाग्रता की शक्ति से। जब तुम में एकाग्रता की शक्ति होती है तो विश्व में बदलाव होता है। हमारे संकल्पों से धरती की तरंगे बदलेगी, इस पृथ्वी की धड़कन बदलेगी। हमारे विचार यदि एकाग्र हो जाए तो वायुमंडल, वातावरण, परिस्थिति सब बदलेगी। हमें किसी के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना है, किसी को कुछ बताना नहीं। हमारी मौन तरंगे विश्व में क्रांति लाएगी। एकाग्रता की शक्ति, मन के मालिक। 1 सेकंड, परम धाम।
और 1 सेकंड में और कहाँ पहुंच जाओ? स्वर्ग में, अपने राज्य में। अलग अलग हम पहुंच वहीं सकते हैं जहां की हमें थोड़ी जानकारी हो। इसलिए स्वर्ग के विषय में पढ़ते रहना। मुरलिया है 1980s की, 7 तारीख 10 तारीख जनवरी। स्पार्क की किताबें हैं, स्वर्ग का दिग्दर्शक, और भी कुछ नई नई किताबें, वीडियोस है। स्वर्ग में पहुंच जाना। कभी पुष्पक विमान से सैर, कभी राजमहल, कभी प्रकृति, कभी चित्रशाला। उस दिनचर्या को देखना, इमेजिन करना। एक पूरी मुरली है कंपैरिजन की, संगम युगी बादशाही और सतयुगी बादशाही की। कौन सी डेट है शैलेंद्र भाई जी? कौन सी डेट है उस मुरली की? 80s की मुरली है, जनवरी वाली। तो और रोज जो स्वर्ग की बातें आती है उसको अलग से नोट कर देना, ताकि 1 सेकंड में उसका अनुभव हो जाए। तो सबसे पहला 1 अर्थात 1 सेकंड प्रैक्टिस। ये कब करना है? बाबा ने कहा कई बार करो इसको, समय मिले तो अपने आप पहुंच जाओ, और अलग अलग नाम के साथ पहुंचो। कभी पहुंचो शांति धाम, मैं शांति धाम में हूं, चारों तरफ शांति ही शांति। एक अभ्यास। दूसरा, मैं निर्वाण में हूं, कोई आवाज नहीं, चुप, कोई शब्द नहीं, कोई स्वर नहीं। मैं अपने घर में हूं, मैं ब्रह्मांड में हूं, चारों तरफ लाल सुनहरा प्रकाश, ब्रह्मलोक में हूं, ब्रह्मदेश में हूं। यह अभ्यास। मैं मुक्ति धाम में हूं, मुक्त हूं, मेरा कोई बंधन नहीं, न देह का, न वस्तुओं का, न स्थान का, न भाषा का, न समय का। मैं सब चीजों से मुक्त हूं। कभी ये संकल्प। तो परम धाम के अलग अलग नामों की लिस्ट हमारे पास हो, कम से कम 21, जिसका हम प्रयोग कर सके। उस नाम को लेना और परम धाम में चले जाना। मणियों का आगार, ज्योति का देश, जो जो नाम सोच सकते हैं उसको नोट करके रखना। मुरलियों में आते रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर वगैरह वगैरह, मूल वतन, सोल वर्ल्ड, अलग अलग नाम। तो 1 फॉर 1 सेकेंड प्रैक्टिस। कब करेंगे? सारे दिन भर। कभी स्वर्ग, कभी, तो ये कब से चालू करेंगे? कल से 1 हफ्ता तक, मंडे टू सैटरडे या संडे तक। जब जब समय मिले, इस शरीर से निकलकर मैं आत्मा परम धाम में हूं, शिव बाबा को टच करो, वापस आ जाओ। एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास, परम धाम में जाओ और वहां से विश्व की सारी आत्माओं को सकाश। कभी परम धाम में पहुंचो और शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ में समा रही है, वो सातों स्वरूप। या फिर मैं आत्मा एक सागर है, उस सागर में डूबती जा रही है। उस सागर की अलग अलग लेयर्स है। पहली ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति। मैं आत्मा
डूब रही हूं, 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 डूब रही हूं। ये अभ्यास परमधाम की अलग अलग ड्रिल्स क्रिएट करनी है, विजुलाइज करना है, देखना है। जैसे पाप साक्षी होकर परमधाम में स्थित है, मैं आत्मा परमधाम में तटस्थ और साक्षी और असंग भाव से स्थित हूं। अलग अलग ड्रिल्स। तो आज की मुरली से सबसे पहली पॉइंट 1 सेकेंड, दूसरा 2 फॉर 2 बातें हैं। बाबा ने कहा 2 प्रकार की गिफ्ट दो। एक जो दुखी आत्मा है उनको दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम भेजो, और जो ब्राह्मण आत्मा है उनके उनमें स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। परंतु गिफ्ट देते समय जिसको गिफ्ट दे रहे हैं उसके प्यार में फंस नहीं जाना है, उससे अटैच नहीं हो जाना है। साक्षी भाव दाता भाव से बड़ा है। तटस्थ, साक्षी, अलिप्त, निर्लिप्त, अनटच्ड। तो दुखी आत्माओं को दुख से छुड़ाना, ये गिफ्ट। और दूसरी गिफ्ट कौन सी है? जो ब्राह्मण आत्मा है उनको स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। परंतु नफ्स देखकर, नहीं तो वो एक ट्रैप है। ये है दूसरी बात। 2 में और 2 बातें भी है, एक दृढ़ता की शक्ति और दूसरा परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन के विषय में हमने सुना कि परिवर्तन कहाँ से उत्पन्न हो? गहरी महसूसता से। नहीं तो उस दूसरे चोर की तरह जो कहता है मैं भी चोरी छोड़ दूंगा, कल से छोड़ूंगा, पर ये एक उसमें क्लॉज उसने लगा दिया, आज नहीं कल। और उसका छोड़ना किस लिए था? एक जलन थी भीतर, उसको छिपाने के लिए। और वो जलन और बढ़ गई जब देखा उसका मित्र चोर वो कप लेकर अब भी आया है, लौटाया नहीं। शायद उसने लौटा दिया होता तो थोड़ी जलन कम होती। तो परिवर्तन ऊपर का ना हो, गहरा हो। परिवर्तन की शक्ति की कमी है, बाबा ने कहा। मुरली 2006 की है, 31 दिसंबर, नया वर्ष चालू हो रहा है। और दूसरी कौन सी शक्ति है जिसकी कमी है? दृढ़ता। फिर यहां से टॉपिक का विस्तार है। कोई नेगेटिव लेकर आ जाए तो क्या करो? मुरली में एक और चीज है, ब्राह्मणों पर भी दया रहम करो। क्या सोचो ये परवश है, क्या सोचो ये कमजोर है इस समय, क्या सोचो ये इस समय विस्मृति में है। रहम दिल, कृपालु, दयालु, मर्सी मर्सी गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं भक्त। तुम्हारे जड़ चित्र है, ये तुम्हारा स्वरूप है। क्रोध तो नहीं करते, परंतु क्या हो जाते हैं? क्या आ जाता है? रोब। कौन सा रोब? ड्यूटी का और सेवा का और विशेष कर्तव्य, तो रोब आ जाता है। बाबा ने कहा रहम दिल। हर आत्मा अपनी एक स्वतंत्र यात्रा पर है। इस समय वो कमजोर है, हो सकता है अगले दिन मैं कमजोर रहूंगा। इसलिए रहम दिल, इसलिए कृपा, और कई बार साक्षी भाव ही सबसे बड़ा रहम है। तो क्या कहा? परिवर्तन करो।
पर इस परिवर्तन करने में क्या चाहिए फिर? दृढ़ता। दृढ़ता सफलता की चाबी है। ये चाबी खो जाती है, गुम हो जाती है समय पर। दृढ़ता अर्थात बस करना ही है, ये मेरा लक्ष्य है। वो लक्ष्य हटा दो, बाप समान, फरिश्ता, कर्मातीत। आज का और अभी का लक्ष्य क्या है? मुझे अब क्या करना है? आज रात को सोने की मेरी विधि क्या है? यही एक सामने जो लक्ष्य है, उसका मुझे क्या करना है? कल सुबह जो अमृत वेला होगा, उसका मुझे क्या करना है? इसकी दृढ़ता। एक बंदर सुबह सुबह मंदिर के सामने जाता है और देखता है हफ्ते में एक दिन सारे भक्त आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उस मंदिर में रहते हैं, उपवास करते हैं, न खाते हैं न पीते, भजन कीर्तन ध्यान सब करते हैं। वो बंदर सोचता है मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए, और अगले हफ्ते वो सुबह सुबह आके मंदिर के सामने बैठ जाता है ध्यान मुद्रा में, और सोचता है और संकल्प करता है कि आज मैं उपवास करूंगा और मेडिटेशन करूंगा, और ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है। थोड़ी देर में उसके मन में विचार आता है, यदि उपवास करते करते शाम तक मैं इतना कमजोर हो गया कि मैं चल भी नहीं सकूंगा और हो सकता है चक्कर आ जाए, और इस झाड़ में कोई वृक्ष फल भी नहीं है, तो मैं खाऊं क्या? क्यों ना मैं ऐसे पेड़ के नीचे बैठूं जिसमें फल ही फल लदे हो। तो स्थान बदलता है, एक दूसरे वृक्ष के पास जाता है, वहां मेडिटेशन करने बैठता है जहां पर बहुत सारे फल है। फिर उसके मन में विचार आता है, यदि शाम तक उपवास के कारण शाम में इतनी ज्यादा कमजोरी आ गई और चक्कर आने लगे, मैं पेड़ पर कैसे चढ़ूंगा और फल कैसे तोड़ूंगा? क्यों ना ऐसा करूं कि मैं वृक्ष के ऊपर चढ़कर किसी डाली पर बैठकर मेडिटेशन करूं। साधना तो कहीं पे भी की जा सकती है, साधना ही करनी है ना। वो डाली पर बैठता है और वहां पर मेडिटेशन चालू करता है। फिर सोचता है, यदि शाम तक उपवास के कारण कमजोरी इतनी ज्यादा बढ़ जाए और मैं फल भी ना तोड़ सकूं, तो क्यों ना मैं पहले से ही फल को तोड़ लूं और अपने हाथ में रखूं। वो फल को तोड़ लेता है और अपने हाथ में रखता है और फिर ध्यान चालू करता है, और फिर सोचता है इतना बड़ा फल और इतना मीठा भी दिख रहा है, मैंने आज तक ऐसा खाया नहीं, क्यों ना पहले खा लूं और फिर ध्यान करूं। संकल्प तो किया और दृढ़ किया, पर बीच में कितनी बाधाएं आ गई। क्या बाबा ने शब्द प्रयोग किया? बहाने। क्या करते हैं बच्चे? संकल्प तो करते हैं पर बहुत सी बातें आ जाती है, और वो दृढ़ता को क्या कर देती है? कम कर देती है। दृढ़ता अर्थात मरना पड़े। 4 शब्द है मुरली में। झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े। ये चारों चीजें सहन करना पड़ेगा। कई बार सहन करना भी तपश्चर्या ही है। सहना पड़े, कई बार झुकना पड़े, बदलना पड़े, मरना भी पड़े, तो भी गायन क्या है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण चला जाए पर वचन जो संकल्प किया है वो ना जाए। तो हमारे संकल्प को क्या करना है? दृढ़। और उसकी विधि है सुबह का अमृत वेले वो संकल्प किया जाए, और अमृत वेले उस संकल्प को पर सोचा जाए,
उसका चिंतन किया जाए, उसका मनन किया जाए, परमात्मा दृष्टि उस पर पड़ी जाए और जागृत अवस्था में संकल्प किया जाए और दिन भर कई बार उसको दोहराया जाए, उसको लिखा जाए, रात को सोते समय उसको रिपीट करते करते सोया जाए, सुबह उठते ही वो पहला संकल्प हो जिसका हमें परिवर्तन करना है। वो भोजन हो सकता है, डाइट हो सकता है, दिनचर्या में कोई बात हो सकती है, कोई रिश्ता, कोई संबंध, कोई व्यवहार, कोई आदत, कुछ भी। उसको टाइम देना पड़ेगा। बाकी लोगों को उसके लिए टाइम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनमें वो आदत नहीं है, मुझ में वो आदत है, तो मुझे अलग से उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। इसलिए हर एक का पुरुषार्थ अपना अलग ही है, सबका एक पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि हर एक के संस्कार अपने अपने हैं। संकल्प साधना, संकल्प एक्टिवेशन इसको कहते हैं। तो दो बातें, कौन कौन सी दो बातें सुनी? पहले दो गिफ्ट, एक दुखियों को दुख से मुक्त करना और दूसरा ब्राह्मणों को स्नेह और सहयोग। और फिर और दो बातें थी, परिवर्तन की शक्ति और दृढ़ता की शक्ति, दोनों जुड़ी हुई है। हमारे संकल्प पर अमृत वेला भगवान की दृष्टि पड़े, क्या हो? हमारे संकल्प पर सुबह सुबह परमात्मा दृष्टि पड़ जाए तो उसमें पावर आएगी। तीसरा है 3 अर्थात 3। कौन सी 3 बातें? स्वपरिवर्तक, विश्व परिवर्तक और प्रकृति परिवर्तक। और भी 3 बातें हैं। 3 प्रकार की नवीनता लाओ। स्व में नवीनता, साथियों में नवीनता, सहयोगियों में नवीनता और विश्व में नवीनता। तो एक बात है स्व की, एक है विश्व की, एक है प्रकृति की, सब जुड़े हुए हैं। प्रकृति हमारे संकल्पों को कैच करती है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। यदि हम निगेटिव संकल्प उत्पन्न करें तो वो भी कैच करेगी। इसके लिए एक सुंदर संकल्प ये भी है प्रकृति के प्रति, क्योंकि प्रकृति ये नहीं देखती है कि इससे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसे बस बारिश बरसानी है, वो साक्षी है। और उसका ये कर्म भी हमारा ही कर्मों की प्रतिक्रिया है कहीं ना कहीं। इसके लिए उसके लिए भी नेगेटिव संकल्प नहीं। आई लव रेन्स, आई लव रेन्स। फिर से भीग गए, फिर से कपड़े गीले हो गए, पता नहीं कब रुकेगी, अमृत वेला भी तो मिस हो रहा है। निगेटिविटी है। प्रकृति का कुछ करना नहीं है, विश्व का भी कुछ करना नहीं। जो करना है किसका करना है? स्वयं का। और वही हमारे हाथ में भी है और वो सरल भी है। बस धीरे धीरे धैर्य से करना है, बहुत धीरज चाहिए, क्योंकि कई बार पुरानी कमजोरियां फिर आएगी सरफेस। जैसे पुरानी बीमारियां चली गई, कैंसर था, ऑपरेशन हुआ, कीमो किया, रेडियो किया, 10 साल बीत गए, पेशेंट बहुत खुश है, और फिर एक दिन वापस जांच कराता है तो पता चलता है वो कैंसर जो उधर था अब इधर आ गया है। फिर से सारी प्रोसेस, तब हिम्मत टूटती है कई बार। उसी तरह
मन की जो बीमारियां है, जो हमने सोचा था वो खत्म हो गई, वो फिर आएगी। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, बीए का पेपर एमए में फिर आएगा, बीए का पेपर एमए में आएगा। जो शुरुआत में संघर्ष किया था और फिर उस पर विजय प्राप्त कर ली थी और कई समय विजयी थे, अब फिर से वो पेपर आ गया, फिर से वो लौकिक वालों का पेपर आ गया जिनसे कोई संबंध नहीं था। फिर से वही काम विकार का पेपर आ गया जो हमने सोचा हमने जीत लिया है। फिर से वो भोजन का पेपर आ गया, आकर्षण का, जो हमने सोचा था हम तो उससे पार निकल गए। ये सब होगा। मार्शल आर्ट्स के एक टीचर के पास एक साधक आता है, एक लर्नर, और पूछता है मुझे मार्शल आर्ट्स सीखनी है, कितना टाइम लगेगा? गुरु कहते हैं 10 साल, 10 years, अगर तुमको परफेक्ट होना है मार्शल आर्ट्स में। वो कहता है 10 साल, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे प्रैक्टिस करूंगा, इसके अलावा कुछ करूंगा ही नहीं, दृढ़ता से करूंगा, तीव्रता से करूंगा, कितना टाइम लगेगा? मास्टर थोड़ी देर रुकते और कहते 20 साल। क्यों? क्यों? जहां अधैर्य है वहां समय बढ़ जाता है। तो ये मार्ग भी तीव्र पुरुषार्थ, अर्थात ये नहीं कि उतावलापन, तीव्र पुरुषार्थ ये नहीं कि ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। वादे तो बहुत अच्छे करते हैं और बाप को खुश करते हैं, मुरली में कहा ना, परंतु परिवर्तन गुप्त बहती हुई नदी है, गुप्त, जमीन के नीचे, भीतर ही भीतर परिवर्तन हो रहा है। उसका दिखावा, उसमें शब्द आ गए तो वो रुक जाता है, और उसे वैसा ही होना चाहिए धीरे धीरे। यदि अचानक हो गया तो व्यक्ति सहन नहीं कर सकेगा। ब्रह्मा को भी बाबा ने 32 से तैयार करना चालू किया, या उससे भी पहले, पता नहीं कब से। अगर कोई व्यक्ति तैयार नहीं है संपूर्णता को धारण करने के लिए और उसमें प्रवेश कर जाए, तो उसका मस्तिष्क, उसका शरीर उसको सहन नहीं कर पाएगा। इट शुड बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस। चाहे डाइट चेंज हो, चाहे लाइफ चेंज हो, जॉब चेंज, प्लेस, एनीथिंग, धीरे धीरे ही होने दो उसे। जबरदस्ती फास्ट करने की कोशिश की तो क्या होता है? उलट परिणाम, या विड्रॉल सिम्टम्स, शॉक। इसलिए कुछ कुछ दवाइयाँ मेडिकल में ऐसी होती है कि जिनका डोज कैसे कम किया जाता है? धीरे 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 धीरे। अगर अचानक पेशेंट बंद कर देता है तो क्या होता है? विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। लोग कहते हैं हम ये नहीं लेंगे, डिप्रेशन की गोली 10 साल से चालू है, तुरंत बंद कर देते हैं, और 2-3 दिन में विड्रॉल सिम्टम्स, बेचैनी, घबराहट, थरथर कांपने लगते हैं। विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं उसको। जिसकी शरीर को आदत पड़ गई है, उसको अचानक हटा दिया तो बॉडी रिएक्ट करती है। इसलिए डोज को टेपर किया जाता है, स्लोली 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 स्लोली। 10 mg है तो 5 mg, 5 mg को 2.5 mg, 2.5 mg के बाद एक एक दिन छोड़ के, और फिर धीरे धीरे बंद, ताकि शरीर को पता ही ना चले फिर कि कोई चेंज हुआ है। उसी तरह मन को भी आदतें पड़ गई है उसको। हाँ, जो बहुत पावरफुल है और शक्तिशाली है, जिसको बाबा झाटकू कहते हैं, वो एक धक से भी छोड़ सकते हैं और उनको कुछ नहीं होगा। परंतु सामान्य मनुष्य, हर एक के साथ ये नहीं होगा। उनकी जरूर पूर्व जन्म की साधनाएं होगी जिन्होंने एक धक से प्राप्त कर लिया। वो केवल इस जन्म की साधना के आधार पर नहीं होता है। तो 3 बातें: स्व परिवर्तन, प्रकृति परिवर्तन, विश्व परिवर्तन। 4 बातें, 4 से 4 बातें। 4 बातों को विदाई दो। पहला, पुराने स्वभाव, पुराना
संस्कार, पुरानी पुरानी चाल, और चौथा माया। तो क्या करना है, अपने ही किसी एक संस्कार को एक फेयरवेल लेटर लिखना है, छोटा सा। हे मेरे क्रोध के संस्कार, तुझे बाय बाय। और यदि कमरे में कोई ना हो तो हाथ से भी उसको टाटा कर देना, बाय। रोने का संस्कार, दुखी होने का संस्कार, नाराज होने का संस्कार, रूठने रूसने का संस्कार, हर्ट होने का संस्कार, फील होने का संस्कार, दिखावा करने का संस्कार, दूसरों को यह बताना कि तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूं, और सहानुभूति प्राप्त करने का संस्कार। क्या करना है, इनको टाटा करो अभी, बाय बाय। तो उनको टाटा कर देना, लेट देम मूव, लेट देम गो। उसको देखना है वो जा रहा है। एक गुब्बारे में लिखो, गुब्बारे में वो चिट्ठी डाल दो, उसको फुलाओ, बांधो और उड़ा दो, और देखो उड़ते हुए कि ये वो जा रहा है। या फिर अनदर इज कैंडल मेडिटेशन। एक कैंडल को जलाओ, उसको देखते रहो और सोचो पुराना स्वभाव चल रहा है। उस ज्योति को देखते रहो, त्राटक, पुरानी चाल जल रही है। यहां मत करना, घर जाने के बाद करना, या जो घर है वो कभी भी करे। छोटी सी कैंडल सामने रख के उसको देखते रहना, पुराना वो स्वभाव, वो संस्कार, वो आदत जल रही है। इट शुड बिकम लाइव, तो होगा। तो ये 4 बातें, स्वभाव, संस्कार, चाल और माया, विदाई। फिर 5 बातें, 5 शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, बाबा ने कहा। पहला तो इधर किसी ने कहा था, तो को हटा दो। दूसरा, पता नहीं को हटा दो। तीसरा, माया आ जाती है, इसको हटा दो। और चौथा और 5वां कौन बताएगा? इसके लिए तो खास इस शब्द का प्रयोग किया है कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी से ये 2 शब्द हटा दो, कारण और समस्या। उसमें भी 4 प्रकार के कारण बताए। कौन से? स्व के, संगठन के, साथियों के और परिस्थितियों के। कारण बताना ही नहीं है। इसमें क्या करना है, डायरी लो और वहां लिखो प्रॉब्लम, ठीक है? उस प्रॉब्लम के नीचे लिखो सॉल्यूशन सीड। उस समस्या में ही समाधान छिपा हुआ है। कई बार समस्या सामने है, परिस्थिति सामने है, और उसमें ही उत्तर है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बस वहीं आसपास है कहीं ना कहीं, हम यहां वहां ढूंढ रहे हैं। बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा, ये रोज ही हम कर रहे हैं। सॉल्यूशन सीड, प्रॉब्लम सॉल्यूशन सीड वही है। या लिखो प्रॉब्लम, उसको देखते रहो, हो सकता है वहीं पर उत्तर आ जाए। 5 शब्दों को निकाल दो। कारण अर्थात बहाने, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, कारण। दूसरा, समस्या, समस्या कुछ है ही नहीं, कल्पनाएं हैं मन की बस। तो ये तो ऐसा तो। फिर पता नहीं, अनिश्चितता है उसमें, और माया आ जाती है। ये 5 शब्द को क्या करो, हटा दो। फिर 6 बातें, मुरली की शुरुआत स्वर्ग के विषय में कहा है। क्या करो, स्वर्ग को आंखों के सामने देखो, स्वर्ग की स्मृति, आया की आया। कितने सारे शब्द हैं। कौन सी बातें याद करो? सिंसिनरी पहली, स्वर्ग के सीन्स। दूसरा, ड्रेस, चमकती हुई ड्रेस। और फिर 4 बातें उसके साथ, तन, मन, धन और जन, भंडार।
स्वर्ग का शरीर कैसा होगा अभी याद करो। मेरा वो शरीर कितना स्वस्थ, निरोगी, कंचन काया, रोग से मुक्त, वो शरीर मुझे अभी प्राप्त करना है इस संगम पर। क्या मैं इसमें डाल रहा हूं, उसके आधार पर वो बनेगा। मन, सतयुग का मन कैसा होगा? देवताओं का, स्वच्छ, निर्मल, निर्विकार, वो अब है। धन, अथाह धन, सतयुग में स्थूल है, अभी मानसिक संपत्ति हमारे पास है। सतो प्रधान बुद्धि सबसे बड़ा धन है, दिव्य बुद्धि सबसे बड़ा धन है। जन, वहां के लोग, जनता, सभी देवता है। वही विजन यहां क्रिएट करना है। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, सभी विश्व की आत्माएं जो भी आ रहे हैं, देवकुल की महान आत्माएं। तो सतयुग की 6 बातें: सीन्स, ड्रेस, तन, मन, धन, जन। और फिर लास्ट पॉइंट मुरली का 7। तो इस मुरली से 7 स्लोगन निकालेंगे। पहला, एक कदम मेरा, एक कदम तुम्हारा। किसका पर? हिम्मत का। तो 1000 कदम मेरे, किसके? मदद के। बस तुम चलो, बढ़ाओ। बस अमृत वेला हो ही नहीं रहा है, बस एक बार कोशिश करो, हो जाएगा। ब्रह्मचर्य कठिन लग रहा है, प्यूरिटी बहुत मुश्किल लग रही है, एक कदम उधर से, एक तुम्हारा 100 मेरे, मदद आएगी। दूसरा, क्या कहा बाबा ने? हिम्मत का पाव रख दो। दूसरा स्लोगन मुरली से 7 स्लोगन निकाल रहे हैं। हिम्मत का पाव रख दो, फिर माया हिला नहीं सकती। हो ही नहीं सकता कि माया वो हिल जाएगी, पाव नहीं हिलाएगी। पाव रख दिया है, बस संकल्प ले लिया है, कोई कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ध्रुव संकल्प। तीसरा, चैरिटी बिगिंस एट होम। मुझे दूसरों का कुछ करना ही नहीं है। किसका करना है? खुद का। दूसरों को देख देख कर ही तो भटक गए। किसी का कुछ भी नहीं करना है। जो पुरुषार्थ है मेरा अपना व्यक्तिगत अकेले का है। चौथा, जब तक बच्चे प्रत्यक्ष नहीं तब तक बाप भी प्रत्यक्ष नहीं। पहली प्रत्यक्षता बच्चों की है, फिर बाप की है। चौथा, उद्वन निवासियों के लिए क्या कहा बाबा ने? विजयी पांडव, माया कितना भी आए, हिलाए, पर हम विजयी हैं। सुबह सुबह क्या ले लेना है बाबा से? तिलक, विजयी भाव, मैं विजयी हूं। और इस विचार को गहराई में उतरने देना है। अगला, समस्या खत्म, समाधान। और लास्ट 7वां, सफलता, दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स मुरली से ऐसे उठाने हैं जो हमें जीवन भर याद रह जाए। क्योंकि परिस्थितियों के समय कोई व्यक्ति काम नहीं करता है, कोई इसमें साथ नहीं देता। क्या याद आता है? ज्ञान की पॉइंट्स, छोटी सी पॉइंट भी अगर याद आ जाए उस समय तो हम संभल जाएंगे। थोड़ी सी पॉइंट, छोटी सी, क्योंकि वो हमें याद आई हुई है, अंदर से आई है। जरूरी नहीं कि उस समय कोई याद दिलाए। याद दिलाए तो बहुत अच्छा, पर अगर नहीं दिलाए तो। और ये हमारी अब चिंतन की हुई पॉइंट है। जब कोई परिस्थिति नहीं है जीवन में, शांति है, और इस समय वो पॉइंट गहरी चली गई, और फिर जब परिस्थिति आई उस समय उसको याद किया तो वो शक्ति का रूप धारण कर लेगी उस समय। इसलिए रोज की मुरली का अध्ययन, वरदान क्या है? बहाने नहीं, तो बाप नहीं मानेगा कि बाप से तो बहुत प्यार है, छाती चीर कर दिखा दूं तो इधर शिव बाबा अंदर है। और मुरली वो तो वही है रोज की रोज, उसमें तो क्या नया कुछ है ही नहीं, वही 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 बोर हो गया।
बाप मानेंगे नहीं। और स्लोगन खुद को ही मोल्ड करना है, तो क्या बन जाएंगे? रियल गोल्ड। ऐसे बाप के सिरताज बच्चों को, ऐसे स्नेही बच्चों को, ऐसे सहयोगी बच्चों को, ऐसे विश्व परिवर्तक बच्चों को, रहमदिल, कृपालु, दयालु, विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, स्व परिवर्तक बच्चों को, ऐसे, अब बोलते जाओ, मास्टर नवयुग रचता बच्चों को, ऐसे सर्व खजानों के अधिकारी बच्चों को, ऐसे ऐसे समान बताओ, ऐसे माया को विदाई देने वाले बच्चों को, ऐसे कौन से शब्द निकालने वाले? कारण, समस्या, तो, पता नहीं, माया आ जाती है, डिक्शनरी से हटाने वाले बच्चों को, ऐसे ऐसे 1 सेकंड में परमधाम, 1 सेकंड में स्वर्ग पहुंचने वाले बच्चों को, और ये अटेंशन सारे दिन भर रखकर दिन भर इसका अभ्यास करने वाले बच्चों को, ऐसे ऐसे पुराने स्वभाव, संस्कार, पुरानी चाल और माया को विदाई देने वाले बच्चों को, ऐसे 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 दृढ़ संकल्प और परिवर्तन की शक्ति को धारण करने वाले बच्चों को, ऐसे शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ वर्ष, शुभ संकल्प वर्ष, दृढ़ता वर्ष मनाने वाले बच्चों को, ऐसे ऐसे क्रोध और रोप से मुक्त बच्चों को, ऐसे वो हो गया, ऐसे गहरी महसूसता वाले बच्चों को, ये मुरली में नहीं है वैसे, ऐसे मास्टर मुरलीधर बच्चों को, ऐसे और ढेर सारे सोमान वाले बच्चों। बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।